ब्यास तहखाने में मिली पूजा का अधिकार और एक बहुत बड़ी जीत वाराणसी कोर्ट में हिंदू पक्ष को मिली है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्ञान वापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी हैं। और पहले भी पूजा लोग कर रहे थे हिंदू। बीच के कालखंडों में कैसा आया कि इस पे रोक लगी है, और जो दिया है कोर्ट ने वो कोई नई चीज नहीं दी है। लोगों ने कहा कि गिरिराज जी राम मंदिर हो गया, उसके बाद क्या हम कि राम मंदिर हो गया, प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी, मैं तो उनको अब स्वामी कहता हूं कि वो एक ऐसा संत जो 11 दिन का यम कानून को मानते हुए जमीन पर सोते हुए राम की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। और पूरे विश्व में अब राम अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। बात कर लेते हैं आप जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और कैसे देखते हैं आप उसे, क्या कहना चाहिए? अच्छा देखिए, केजरीवाल जी हों, केजरीवाल जी क्यों नहीं जाते? अगर बुला रहा है क्यों नहीं जाते? अगर सच्चे हैं, इनको जाने में क्या दिक्कत है? बिहार में कहते हैं सांच को आंच किस बात का। ये जाते भी नहीं है, पैतरा दे रहे हैं। ये भी हेमंत सोरेन की तरह अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पहले बना लेंगे, तब जाएंगे। अपना पार्लियामेंट में स्पीच दिया, उस पे मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि जो स्पीच थी मोदी जी की तरफदारी थी, सरकार की तरफदारी थी, एक प्रोपोगेंडा था, एडवर्टाइजमेंट था प्रधानमंत्री मोदी के लिए, एक पॉलिटिकल स्पीच की तरह देखा उन्हें। कैसे देखते हैं? मैं समझता हूं खड़गे जी केवल कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, बल्कि एक बहुत तपे तपाए राजनेता हैं। वर्षों तक संसदीय व्यवस्था में काम किया है। ये कौन सी नई परंपरा थी? क्या है, मनमोहन सिंह के राज में ये परंपरा नहीं थी कि राष्ट्रपति अभिभाषण देते थे? ये जानबूझ के महिला आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है, और ये अपमान कांग्रेस की ओर से, विपक्ष की ओर से शुरू से हो रहा है। खड़गे जी, ये आपने मोदी जी को गाली देते देते अब राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी को गाली दे रहे हैं। राष्ट्रपति के गरिमा को आप नीचा कर रहे हैं। आपके समय से क्या होता था? आजादी के बाद से कौन सी परंपरा थी? छी 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 छी। नीतीश कुमार पे थोड़ा सा प्रेशर डाला और यू टर्न कर लिया नीतीश कुमार ने, ये कहा था राहुल गांधी ने। बताएं कौन सा प्रेशर है? प्रेशर तो बेचारे नीतीश बाबू गए बीजेपी को छोड़ करके। चुनाव तो 19 में और 20 में बीजेपी के साथ लड़े। ये जो बिहार में आया सीट, दोनों के गठबंधन के साथ आया, और गए तो पूरे विपक्ष को एक किया और संयोजक बना दिए दूसरे को, लालू जी और कांग्रेस ने। इधर ममता बनर्जी, केजरीवाल ने खड़गे जी को कह दिया, उधर लालू जी ने राहुल का नाम ले लिया। तो इनको समझ में नहीं आया। इधर इनकी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी ही जा रही थी। आरजेडी के विधायक गालियां देना शुरू किए थे, लालू जी के कृपा से, और कहते थे कि 8 को तो कमता ही है। तो इनको डरा भी रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि कुर्सी भी जाएगी, संयोजक भी नहीं, काम भी नहीं कर रहे हैं, 1.5 साल से प्रेशर में भी थे। तो ये बेचारे क्या करते? ये तो ठीक डिसीजन लिया बिहार के लिए, लालू जी का राज आ जाता। नहीं तो आखिरी प्रश्न होगा मेरा, आपके हिसाब से रहेगा भाई, राहुल जी यात्रा करते हैं कि तफरी करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इसका नाम न्याय यात्रा तो मैं देख रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट से चले। हेमंत विश्व शर्मा मुख्यमंत्री आसाम ने, उनको इन्होंने खूब पानी पी पी के गालियां दी, और
उन्होंने इनका पोल खोला कि अपने हम शक्ल लेकर के चलते हैं, जो गाड़ियों में आगे बैठ करके हाथ हिलाता है, ये कमरे में तफरी करते हैं। तो ये न्याय, और बंगाल आते आते ममता उधर रूठ गई, बिहार आते आते नीतीश जी छोड़ गए। तो ये न्याय यात्रा है कि तफरी यात्रा है? हम तो कहेंगे कि ये न्याय यात्रा नहीं, तफरी यात्रा है। अच्छा होता कि ये तफरी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम ज्ञान यात्रा देते।